रिडक्स को स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करने के लिए ये जो मैंने कंपोनेंट्स बनाए थे ना, हम ऐसा करते हैं app.js में जाते हैं और इसमें हम ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको भी फ़िल वक्त के लिए हटा देते हैं। ठीक है, अब बातें ज़रा कम कर दें। ये मैंने कंपोनेंट app.js में जो कॉल किया था वो रिमूव कर दिया। सेकंड में आके अब हमने जो थर्ड का कंपोनेंट यहाँ पे कॉल किया हुआ है इसको भी रिमूव कर देते हैं। मेन चीज़ हमारी है app.js। ठीक है, इसमें हमने ये वाली फ़ाइल चलाई हुई है। हम आते हैं अपने टर्मिनल में और हम इसको चलाते हैं। दिस इज़ रिडक्स प्रोजेक्ट प्रिंट फ्रॉम ऐप। तो ये कौन सा कंपोनेंट चला हमारा, कौन सा पेज है? app.js। हमने सीखना क्या है? रिडक्स सीखनी है ना हमने। तो रिडक्स को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर हमने लिखना है रिडक्स टूलकिट। हम जो पहली ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है रिडक्स टूलकिट की उसको फॉलो करेंगे। इसके ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद है जी गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड में आने के बाद आपको यहाँ पर वो कुछ इंस्टॉलेशन के प्रोसेस बताएंगे कि आप इस तरह रिडक्स को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे एंड देन आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है, इसमें से आपने जब गेटिंग स्टार्टेड करना है तो आपने ट्यूटोरियल्स में ये जो क्विक स्टार्ट है ना, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब वो बता रहा है रिडक्स टूलकिट क्विक स्टार्ट। अब वो यहाँ पर हमें कुछ बताएगा कि आपने किस किस तरह चीज़ें इंस्टॉल करनी है और सेटअप लगाना है। सबसे पहले जब आपने रिडक्स को यूज़ करना है ना, तो यूज़ करने से पहले इसका एक सेटअप है वो आपने कंप्लीट करना है। वो आपने वन टाइम करना है। ठीक है, बार बार नहीं करना है, वो एक ही दफ़ा करना है हमने। तो इसको फिर स्टार्ट करते हैं रिडक्स टूलकिट को। सबसे पहले वो कहता है कि इंस्टॉल कर लें आप रिडक्स टूलकिट को अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये वाली कमांड आपको पता है क्या करेगी? npm इंस्टॉल क्या करता है भला? पैकेजेस इंस्टॉल करता है। तो यहाँ पर हमारे पास वो कह रहा है कि आपने दो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। एक पैकेज है redux.js/toolkit के नाम से, जो कि ये है, और उसी के साथ स्पेस दे के एक दूसरा पैकेज है रिएक्ट रिडक्स के नाम से। आप npm इंस्टॉल एक कमांड के साथ 10, 20, 40, 50, 100 पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकते हो एक कमांड के साथ। जैसे कि npm इंस्टॉल यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैकेज है, फिर उसके बाद स्पेस और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा पैकेज है। अगर कोई तीसरा आगा तो स्पेस उसका नाम, यानी जितने आप चाहो वो एक ही स्टेटमेंट के साथ उसको इंस्टॉल करवा सकते हो। हम यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी, आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ये फ़्लो आप लोगों ने समझना है। जिसको फ़्लो समझ आएगा उसको रिडक्स में काम करने का मज़ा आएगा। अगर आपको फ़्लो समझ नहीं आएगा, आपको इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो जो सर्कल उसने हमने वो जो बना के दिखाया था ना ड्रा वाला, वो वाला आपने फॉलो करना है। यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन के लिए एक नया जो है वो टर्मिनल ले लेते हैं ताकि उसमें हमारा प्रोजेक्ट चलता रहे, उस पर हम चीज़ों को इंस्टॉल करवा लें। मैंने यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर दिया है। ये जो है रिडक्स टूलकिट को हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगा। दो चीज़ें हैं हमारे पास,
एक है रिडक्स टूल किट और एक है हमारे पास रिएक्ट रिडक्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है। दो पैकेजेस इंस्टॉल किए हमने। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट जो स्टेप है उसके ऊपर। ये पहला स्टेप भी उसने मुझे बताया, आपने जो फोकस्ड करना है वो इस चीज़ पे करना है कि मैंने खुद से क्या ऐड किया और ये हमें क्या बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो मेहनत है वो कितनी होनी है। इस पर सारा कॉपी पेस्ट ही है वैसे तो। अब वो कह रहा है कि क्रिएट अ रिडक्स स्टोर। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्टोर क्रिएट करना है। तो आपको अगर याद हो उस दिन हमने क्या कहा था कि हम सबसे पहले एक स्टोर बनाएंगे, तो ये वही स्टोर है। अब उसको बना लेते हैं। वो कहता है क्रिएट अ फाइल, उसका नाम आपने क्या रखना है, SRC के फोल्डर में जाओ, ऐप, और उसके अंदर store.js के नाम से एक फ़ाइल बना लो। ये अपने तरीके से, यानी ये वो बता रहा है कि अगर किसी को कुछ भी नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है कि SRC का फोल्डर है, उसमें ये एक फ़ोल्डर है, इस फोल्डर में फिर इस नाम से एक फ़ाइल बना लो, उसमें जाके तुमने काम करना है। अब ये जो काम है ना, वो हमने फॉलो नहीं करना है इसको, क्योंकि हमें पता है कि हम जहाँ पे भी बनाएं अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, SRC के अंदर आके हम SRC में एक फ़ोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं स्टोर, या फिर इसका नाम रख लेते हैं रिडक्स स्टोर, ठीक है। आप इसको कोई भी नाम दे दो, स्टोर का नाम दे दो या रिडक्स स्टोर का नाम दे दो। रिडक्स का नाम इसलिए दिया ताकि हमें याद रहे कि ये स्टोर किसका स्टोर है, ठीक है। इस फोल्डर में वो कहता है कि आपने store.js के नाम से एक फ़ाइल बनानी है। ये फ़ाइल का नाम जो है ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, ये फ़ाइल का नाम ABCXY इंडेक्स, कुछ भी जो आप चाहो रख सकते हो, लेकिन एक नेमिंग कन्वेंशन जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट में अच्छी चीज़ है। मैं भी इसका नाम रख लेता हूँ store.js, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये भी देखना है कि इसका नाम JS ही रहेगा या JSX भी होगा। दो चीज़ें हैं ना हमारे पास, JSX का आइडिया है ना। तो यहाँ पे एक फ़ाइल फोल्डर बना सबसे पहले, क्योंकि उसने हमें क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करो, हमने इंस्टॉल कर लिया। फिर उसने कहा कि आप अब स्टोर क्रिएट करो, तो उसके लिए हमने एक फ़ोल्डर बनाया, उसमें एक फ़ाइल बनाई। अब इस फाइल में वो हमें कहता है सबसे पहले ये करो, कॉन्फ़िगर स्टोर करो। तो हम ये वाली लाइन जो है इसको करते हैं कॉपी पेस्ट। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक टाइप स्क्रिप्ट है, एक जावा स्क्रिप्ट है। हम क्या पढ़ रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं, ये हमारा कोड है। सबसे पहले हम करते हैं इस लाइन को कॉपी। वो कहता है ये वाली लाइन जो है कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दें, जो अभी आपने फ़ाइल बनाई है। कौन सी फ़ाइल, वो बताता भी है, store.js। पीछे ये जो पाथ है ये टेंशन वाली बात नहीं है, मुझे पता है कि मैंने वो store.js जहाँ भी बनाई है मैंने उस फाइल तक पहुँच जाना है, वहाँ पे जाके मैंने ये कोड कॉपी पेस्ट करना है। सबसे पहले वो ये लाइन बताता है, हम इस लाइन को करते हैं कॉपी। store.js की फ़ाइल ये रही, तो हमने इसमें आके उसको कॉपी कर दिया। अब इस लाइन का मतलब क्या है, वो कहता है कॉन्फ़िगर करो स्टोर को, यानी स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन करो। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्टोर को बनाना, उसको इस टर्मिनोलॉजीज़ में कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है कि उसको कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। हम ऐसा समझ लेते हैं कि स्टोर को बनाना, ठीक है। तो ये वाली लाइन उसको क्या, कहाँ से मिली, रिडक्स टूल किट में से, जो पैकेज हमने क्या किया है, इंस्टॉल किया है। इसका मतलब फिर ये है कि ये जो करली ब्रैकेट लगी है, ये क्यों लगी है, ये चीज़ इंपोर्ट हुई है और उसके साथ करली ब्रैकेट लगी है, और ये इंपोर्ट हुई है फ्रॉम रिडक्स टूल किट्स। इसका क्या मतलब है, ये कहाँ से इंपोर्ट हुई है, कोई बताएगा। ये हमने देखा था कि ऐसा पैकेज जो इस तरह इंपोर्ट हुआ हो वो डायरेक्टली नोड मॉड्यूल से इंपोर्ट होता है, जिसके साथ यहाँ पर कोई डॉट स्लैश या डॉट डॉट स्लैश इस तरह की कोई चीज़ ना लगी हो। ये कब लगाते हैं डॉट स्लैश या डॉट डॉट स्लैश, जब हमने अपनी फाइलें क्रिएट की हों और उन फाइलों में से ढूंढ ढूंढ के वो फाइल निकाल के यहाँ पे लेके आनी हो। लेकिन अभी तक हमने अपनी कोई फाइल क्रिएट नहीं की। हम कह रहे हैं ये जो स्टोर है कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन, ये हमें कहाँ से मिलेगा, रिडक्स टूल किट में से मिलेगा। और वो नाम जिसके साथ करली ब्रैकेट लगी हो वो क्या होता है, दो जो है एक्सपोर्ट थे, एक बाय नेम और एक बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसा जो इंपोर्ट है वो पीछे से किस तरह एक्सपोर्ट किया जाता है,
बाय नेम, हर वो चीज़ जिसको बाय नेम एक्सपोर्ट किया जाता है उसको करली ब्रैकेट लगा के आपने इंपोर्ट करना होता है। लेकिन अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ हो फिर आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हो और उसके साथ करली ब्रैकेट्स भी नहीं लगाने पड़ते। मैंने इसीलिए कहा था कि जब मैं नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक्स पे जाऊंगा ना तो पिछले मैंने रिवाइज नहीं करने। तो अभी आप लोगों के चेहरों से लग रहा है कि वो रिवाइज करने पड़ रहे हैं मुझे। खैर ये कॉपी पेस्ट है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आपने एज इट इज़ वो उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। इस लाइन का मतलब ये है कि अभी आप स्टोर को कॉन्फ़िगर करने वाले हो। अच्छा, आगे चल के डॉक्यूमेंटेशन से पूछते हैं। वो कहता है स्टोर को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये जो फंक्शन आपने उठाया है ना इसको कॉल कर दो। हम यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ये फंक्शन हम यहाँ पे इस तरह कॉल कर देते हैं, इसी तरह फंक्शन कॉल करते हैं ना। अब जो कीवर्ड जिसके साथ ये वाली ब्रैकेट्स लगी होती हैं इसका मतलब ये होता है फंक्शन कॉल करना। लेकिन ये फंक्शन मैंने खुद क्रिएट नहीं किया, मैंने कहीं से उठाया, यानी किसी का फंक्शन है अपनी फाइल में कॉल किया है, यही मतलब है ना इसका। अब ये वाला फंक्शन जब मैंने कॉल किया है तो मैं कहता हूँ मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करवा देता हूँ। मैं उसका खुद से एक नाम रख लेता हूँ कॉन्स्ट, उसका नाम हम रख देते हैं स्टोर। ये जो फंक्शन जब चलेगा ना ये फंक्शन खुद ब खुद एक स्टोर का कोड चलाएगा जो कि पीछे नोड मॉड्यूल में किसी फाइल में पड़ा होगा। जब वो कोड चलेगा वो फंक्शन चल के सारा जो सेटअप है वो चला के रिटर्न में कुछ वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा। वो वैल्यू जब रिटर्न होगी तो आपको पता है फंक्शन जब रिटर्न करता है तो वो किस जगह पे जाता है, जहाँ पे फंक्शन कॉल किया हो। मैंने इस लाइन पे फंक्शन कॉल किया है तो ये फंक्शन नोड मॉड्यूल्स की किसी फाइल में चला होगा, वहाँ पे इसने स्टोर क्रिएट किया होगा, जो भी इनका मेथड होगा इन्होंने खुद से जो भी बना के रखा होगा वो चला। रिटर्न में इसने मुझे ये बता दिया कि योर स्टोर इज़ सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब आप इस स्टोर के साथ जो करना चाहते हो वो कर लो। मैंने कहा ठीक है। अब वो जो रिटर्न में उसने मुझे बताया ना कि योर स्टोर इज़ क्रिएटेड, यहाँ पर वो मैसेज मुझे मिल गया और वो मैसेज मैंने इस स्टोर में सेव करवा लिया। इसका मतलब इस फंक्शन ने यहाँ पर इस वेरिएबल में एक स्टोर बना के सेव करवा दिया। ये फंक्शन जब चला तो इस फंक्शन के चलने से क्या बना, एक स्टोर बना। ये स्टोर कौन बनाता है, हमने खुद नहीं बनाना। हम रिडक्स को यूज़ कर रहे हैं तो रिडक्स वाले खुद बनाएंगे। हमने जस्ट उनका एक फंक्शन है जो उन्होंने दिया है वो कॉल कर दिया है। अब हमें पता है कि फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो ये कुछ रिटर्न करता है। इसने जो रिटर्न किया है ना वो यही किया होगा कि स्टोर बन चुका है, अब इसको यूज़ करो। तो वो जो स्टोर बना है ना वो मैंने इस वेरिएबल में सारे का सारा स्टोर सेव करवा लिया। समझ आ गई बात की। अब आगे चलते हैं। वो कहता है कि आपका जो स्टोर आपने इस फंक्शन को कॉल करना है ना, आपको पता है कि यहाँ पर जो फंक्शन कॉल करते हैं इसको आप आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 पास कर देता हूँ, 20 पास कर देता हूँ, 30। जब फंक्शन को कॉल करते हो तो खुद आर्ग्यूमेंट पास करते हो ना। ये वाले आर्ग्यूमेंट अगर फंक्शन में रिसीव करने हो तो पैरामीटर, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको जो आर्ग्यूमेंट पास करना है ना वो 10, 20 इस तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो आर्ग्यूमेंट होगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये उनकी रिक्वायरमेंट है जो पीछे फंक्शन बना रहे हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट है कि जब हमारा ये वाला फंक्शन आपने चलाना है ना, आपने उसको जो आर्ग्यूमेंट पास करना है ये आर्ग्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑलवेज ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम आपका ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, अगर ये एक ऑब्जेक्ट होगा तो आपको पता है ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हैं करली ब्रैकेट्स के साथ। हम इसको इस तरह ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर वो कहता है कि आपने ये जो रिड्यूसर है ना इसको कॉपी करना है और आपने इसको इसमें इस तरह कॉल कर देना है, ठीक है। अब ये वाला स्टोर जो है वो बन चुका है। इस स्टोर को हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है ताकि हम नेक्स्ट इसको कहीं यूज़ कर सकें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक्सपोर्ट। ये आपका स्टोर जो है वो रेडी है, कंप्लीट। समझ आ गई। आपने स्टोर कैसे बनाना है, आपने इस डॉक्यूमेंटेशन पे आना है। आपको ये जो वर्ड है ना ये नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आके आपने कंट्रोल वी करना है, बस आपका स्टोर बन गया। समझाया सिर्फ इसलिए है कि क्या क्या है और कैसे कैसे है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने को मैं भी वहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर सकता था, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि ये चीज़ें एक्चुअल में है क्या और कैसे स्टोर बना। अब समझ आ गई स्टोर कैसे बनता है। ये फंक्शन चलता है, ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट का आर्ग्यूमेंट मांगता है, वो दे देते हैं हम। ये बाद में देखेंगे कि ये रिड्यूसर्स वगैरह क्या हैं, अभी तो हम सेटअप लगा रहे हैं। स्टोर इस वेरिएबल में बन जाएगा। ये स्टोर हमारा यहाँ से क्या हो गया, रेडी हो गया।
अब डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। वो कहते हैं प्रोवाइड द रिडक्स स्टोर टू रिएक्ट। आपने अभी ये जो स्टोर बनाया है रिडक्स स्टोर, ये प्रोवाइड कर दो किसको? टू रिएक्ट। यानी आपका जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, इस पूरे प्रोजेक्ट को बताओ कि आपने एक स्टोर, सेंट्रलाइज स्टोर भी बनाया हुआ है। ये वही बात है जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं किसी मोहल्ले में दुकान डाल लेता हूँ तो मैं पूरे मोहल्ले को बताऊंगा कि मैंने दुकान डाल ली है, यानी मेरा एक स्टोर है, आओ और मुझसे चीज़ें खरीदो। स्टोर बन गया। अब कहते हैं रिएक्ट वाले जिन्होंने रिएक्ट यूज़ करनी है, यानी वो यूज़र, वो डेवलपर, उनको जाके बताओ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसा स्टोर भी है जिसके पास सारा डाटा मौजूद है। अगर रिएक्ट में किसी को भी कोई डाटा चाहिए तो वो इस स्टोर के पास जाए, डाटा ले ले। कहता है ये काम करने के लिए पहले जाओ और रिएक्ट को बताओ कि ये स्टोर बन चुका है, क्योंकि पहले, आज से पहले तक जो रिएक्ट है उसके अंदर ये वाला स्टोर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना, अभी हमने आज ऐड किया है। तो कहता है जब आपने बना लिया है तो जाके बाकी पूरे प्रोजेक्ट को भी बता दो कि आपने स्टोर बना लिया है। समझ आ रही बात की? अब हमने वो काम करना है। वो कहते हैं प्रोवाइड कर लो ये वाला स्टोर बाकी सारे प्रोजेक्ट को। वो कहते हैं करना कैसे? वंस द स्टोर इज क्रिएटेड वी कैन मेक इट अवेलेबल। और वो कहता है ये जो रिडक्स प्रोवाइडर है इसको यूज़ करो, ब्ला ब्ला। हम इसको कहते हैं कि हमें कोड दो। वो कहते हैं आपका ये जो फाइल है इस फाइल को ढूंढो, इस फाइल में जाके आपने कुछ कोड लिखना है। ये फाइल कौन सी फाइल हो सकती है? ये इंडेक्स की फाइल है, हाँ, जिसमें ये लगा होता है क्रिएट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो वो इंडेक्स की फाइल ही है। ठीक है, तो फिर चले जाए इंडेक्स की फाइल में। अच्छा, इंडेक्स की फाइल में उसने ना हाईलाइट किया हुआ है कि आपको चाहिए क्या। यहाँ से उसने ये 2 लाइनें हाईलाइट की हैं और एक ये लाइन हाईलाइट की है। कहता है इन दोनों को करो कॉपी। सबसे पहले तो कहता है आपने ये काम करने के लिए लाइन बाय लाइन चलते हैं। मैंने ये कॉपी किया, मैं आ गया जी अपनी उस फाइल में जिसका नाम है index.js। वो कहता है सबसे पहले इसको कर दो यहाँ पे पेस्ट। ये क्या है? प्रोवाइडर। प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें प्रोवाइड करता है। अच्छा, प्रोवाइडर हमने लगा लिया। अब हमने इस प्रोवाइडर को कहना है कि ये वाली चीज़ प्रोवाइड कर दो आगे उस वेबसाइट को। कौन सी चीज़? यानी जो स्टोर हमने अभी बनाया है इस प्रोवाइडर को देंगे कि ये लो, ये स्टोर, जाओ सारी वेबसाइट को प्रोवाइड करके आओ, बांट के आओ सारी वेबसाइट में, सारे प्रोजेक्ट में बांट आओ जाके। ये प्रोवाइडर इसलिए हमने यहाँ पे बुलवाया कि इसका एक काम है, इसकी एक ड्यूटी है। इसकी ड्यूटी ये है कि इसने वो स्टोर खुद प्रोवाइड करना है पूरी वेबसाइट को। अगर वो स्टोर इसने प्रोवाइड करना है तो वो कहता है कि आपने इसको एज अ टैग यूज़ करना है ऐसे। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे यूज़ करना है? जहाँ पे आपने ऐप का कंपोनेंट कॉल किया है ना, उससे ऊपर। ठीक है, उससे ऊपर हमारे पास क्या है? ये स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है। मैं बिल फर्ज इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कॉल कर लेता हूँ? प्रोवाइडर। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ से कट करके, और ये जो नीचे स्ट्रिक्ट मोड है इसको रिप्लेस कर देता हूँ उसके क्लोजिंग टैग के साथ। ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, बन गई वही शक्ल जो इसकी है। प्रोवाइडर का ऊपर टैग, प्रोवाइडर का नीचे टैग। अब इस प्रोवाइडर को हमने इसलिए बुलवाया इस फाइल में कि ये प्रोवाइड करेगा पूरे प्रोजेक्ट को हमारा वो स्टोर जो हमने रिडक्स का स्टोर अभी क्रिएट किया है। वो प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पर उस स्टोर को भी बुला के लेके आना है, इंपोर्ट कर लेना। हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम, कहाँ से हमने इंपोर्ट करना है उसको? रिडक्स स्टोर स्लैश स्टोर, यही था ना। लेकिन अगर आप स्टोर में आओ तो आपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? एक्सपोर्ट। तो इसका क्या मतलब है? डिफॉल्ट या बाय नेम, यानी जो उसका ये नाम है इसी नाम के साथ। तो मैं इसका ये जो वेरिएबल है ना, इसका जो एस है वो बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, वो भी पता चल जाएगा क्यों। ये बड़ा एस जो है ये वो स्टोर है जो मैंने क्रिएट किया। ठीक है, ये वाला स्टोर हमने बाय नेम जो है एक्सपोर्ट कर दिया। कहाँ पे? इंडेक्स के अंदर आके हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, जो बाय नेम होता है इसको कैसे करते हैं इंपोर्ट? कर्ली ब्रैकेट लगा के और वो नाम जो आपने वहाँ पे लिखा होता है, हो गया इंपोर्ट। ठीक है, अब वो कहता है कि ये वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर अपना वो वाला स्टोर जो है वो रख दो। तो हम यहाँ पे ये प्रोवाइडर जो है
इसको पता होता है इसने स्टोर, ठीक है, ये प्रोवाइड करने के लिए। वो कहता है प्रोवाइडर, प्रोवाइडर कहता है क्या प्रोवाइड करना है, वो कहता है, हम कहते हैं स्टोर प्रोवाइड करो, उसके पास एक वेरिएबल है स्टोर के नाम का। हम यहाँ पर अपना जो स्टोर है उसका नाम दे देंगे इसको। हमारे स्टोर का नाम क्या है, ये स्टोर, ठीक है। हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इंडेक्स में आके उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पहले हमने स्टोर बनाया, उसके बाद हमने ये वाला स्टोर उसको प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको नहीं समझ आती, फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया कॉपी पेस्ट, सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, आपने ये 2 लाइनें चुप करके कॉपी करनी है यहाँ से। अगर ये लाइनें यहाँ पे नहीं हैं तो आपने इस तरह यहाँ पे ये 2 लाइनें इंपोर्ट कर देनी, कॉपी पेस्ट कर देनी, हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोड कॉपी करना है और यहाँ पर वो आपका स्ट्रिक्ट मोड लगा होगा तो आपने उसको सारे को रैप करके यहाँ से कंट्रोल V दबा देना है आपने। समझ आ गई बात की, कॉपी पेस्ट हो गया। अच्छा, अब ये जो स्टोर है ये मैंने S इसलिए बड़ा रखा था ताकि पता चल जाए। आप समझ आ रही है, ये जो स्टोर है ये हम कहाँ से ले रहे हैं, ये हमारा स्टोर है, ये कहाँ पे बना हुआ है, रेडक्स स्टोर के अंदर, स्टोर की फाइल के अंदर, और उसका नाम क्या है, बड़ा S, ठीक है ना। ये बड़ा S मैंने इसलिए लगाया क्योंकि प्रोवाइडर के पास जो वेरिएबल है ना वो भी स्टोर के नाम का ही है, तो यहाँ पर हमें पता चल जाए कि बाहर वाला स्टोर का वेरिएबल क्या है और अंदर वाला स्टोर का वेरिएबल क्या है। ये स्टोर का वेरिएबल ये प्रोवाइडर का वेरिएबल का नाम है और ये स्टोर एक्चुअल में मेरा वो स्टोर है जो हमने प्रोवाइड करवाना है इससे। यहाँ तक समझ आ गई 2 चीज़ों की। एक, सबसे पहले आपने स्टोर बना लिया, उसके बाद आपने पूरे प्रोजेक्ट में वो स्टोर बांट दिया। कंप्लीट समझ आई है या नहीं आई? जिसको नहीं आई वो बताता जाए साथ साथ। हमने अभी तक 2 काम किए हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक समझ आई ना इस बात की, प्रोवाइडर। अच्छा, प्रोवाइडर हमने यहाँ पर क्यों लगाया है, यानी इसी फाइल को क्यों चूज़ किया है हमने कि यहाँ पर प्रोवाइडर लगाएं? किसी को आइडिया है इस बात का? डेफिनेटली नहीं होगा, तो इसको डिस्कस करते हैं। हमने सबसे पहले जिस दिन रिएक्ट स्टार्ट की थी तो हमने देखा था कि index.js एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसी फाइल है जो सारे प्रोजेक्ट को चलाती है। ऐसे ही था ना। हम क्या करते हैं कि ऐसी फाइल को ही स्टोर पकड़ा देते हैं, हमें पता है इसी का काम है बाकी सारी फाइलों को चलाना। तो जब सारी फाइलें इसी ने चलानी है, यानी अगर इसके पास अगर कोई चीज़ होगी तो बाकियों को इसी में से होके गुजरना पड़ेगा, तो उनको यहाँ से स्टोर में डाटा पहुँचाने के लिए भी फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। यानी index.js की फाइल, अगर मेरे पास ये app.js की फाइल है, बन गई, इसको मैंने अब चलाना है, तो चलाने के लिए मुझे किस फाइल की जरूरत पड़ती है, index.js। यहाँ पे आके क्या किया, इसको कॉल किया, ऐसा ही है ना। अब अगर ये index.js मेरी पूरे प्रोजेक्ट को चलाता है तो मैं कहता हूँ बजाय ये कि एक एक कंपोनेंट को जाके बताऊं कि ये स्टोर है, ये स्टोर है, ये स्टोर है, ये स्टोर है, एक ऐसा कॉमन फाइल जिसमें से पूरे प्रोजेक्ट का फ्लो गुजरता है उसी को बता देता हूं कि ये स्टोर है। तुम जो है वो 1 बाय 1 जब तुम्हारे अंदर से सारी फाइलें होकर गुजरेंगी ना तो तुमने ऊपर से उनको क्या करते जाना है, स्टोर प्रोवाइड करते जाना, ठीक है। index.js ऐसी फाइल है आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइलें हैं, चाहे वो 100 फाइल है, चाहे वो 1000 फाइलें हैं, वो सारी की सारी फाइलें इस फाइल में से होके गुजरती हैं। जब वो इस फाइल में से होके गुजरेंगी तो उनको यहाँ पर ऊपर प्रोवाइडर और यहाँ पर स्टोर मिल जाएगा। जो फाइल इस फाइल में से होके गुजरेगी उसको स्टोर मिलेगा, जो फाइल इस फाइल में से होके नहीं गुजरेगी उसको स्टोर नहीं मिलेगा। तो सिंपल, हमने वो पॉइंट चूज किया जहां पर सारी फाइलों को स्टोर प्रोवाइड किया जा सके, तो वो एक ही फाइल थी, इसलिए हमने इस फाइल को चूज किया कि हम प्रोवाइडर इस फाइल में लगाएंगे। किसी और फाइल में भी लग सकता है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको जिस फाइल में प्रोवाइडर लगा दूंगा और उस फाइल में से जो कंपोनेंट्स होके गुजरेंगे उनको सिर्फ स्टोर की एक्सेस होगी, अगर बाकी जो होंगे जो उस फाइल में से होके नहीं गुजरेंगे जिसके अंदर हमने प्रोवाइडर लगाया होगा उनको स्टोर की एक्सेस नहीं मिलेगी, यानी वो स्टोर में से डाटा नहीं उठा सकेंगे। तो इसलिए हमने एक ऐसा सेंट्रल फाइल जो है वो फाइंड किया कि बाकी सारी फाइलें जो हैं वो ऐसे फ्लो से गुजरती हैं, अगर मेन फाइल को ही अगर स्टोर पकड़ा दिया जाए तो बाकी सारी फाइलों को वो स्टोर आहिस्ता आहिस्ता डाटा पहुंचाता जाएगा। समझ आ गई बात की?
चलें फिर आगे चलते हैं। अभी तक तो कॉपी पेस्ट ही है, ठीक है। अब आगे चल के वो कहता है क्रिएट अ रिडक्स स्टेट स्लाइस, ठीक है। हमने जो फ्लो पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, स्लाइस मैनेजर देखा था ना। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि आपने एक ऐसा स्लाइस मैनेजर जो है वो बनाना है। हम भी बना लेते हैं। वो कहता है SRC में जाओ, इसी तरह फाइलें क्रिएट करो और इस नाम से एक स्लाइस जो है वो बना लो, जिसका नाम वो काउंटर स्लाइस बना रहा है। हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं इस रिडक्स स्टोर के अंदर। आपने जितना भी रिडक्स का सेटअप है ना, वो इसी फोल्डर के अंदर ही रखना है, इससे बाहर नहीं भेजना आपने उसको। अब मैंने क्या क्रिएट करना है, मैंने स्लाइस क्रिएट करना है, यानी स्लाइस मैनेजर बनाना है मैंने, तो वो भी मैंने इसी रिडक्स स्टोर के अंदर ही क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, उस फोल्डर का हम नाम रख लेते हैं स्लाइसिस, ठीक है। अब इस स्लाइसिस के अंदर आके मैं एक फाइल बनाता हूँ और उस फाइल का हम नाम रख लेते हैं counterslice.js, ठीक हो गया। मैंने स्टोर से बाहर नहीं गया, स्टोर के अंदर ही स्लाइसिस के नाम से एक फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर मैंने एक स्लाइस बनाया जिसका नाम है काउंटर स्लाइस। इस फाइल का नाम कैसे चूज करना है, आप जो काम कर रहे होगे उसके अकॉर्डिंग आपने इसका नाम रख देना है। अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम कोई काम नहीं कर रहे। नेक्स्ट जब हमारा फ्लो बन जाएगा तब हम अकॉर्डिंग टू नेमिंग कन्वेंशन इन फाइलों के नाम रखेंगे। अभी जैसे जैसे वो हमें बता रहा है वैसे वैसे हम कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। हमने स्लाइसिस का एक फोल्डर खुद से बना लिया, उसके अंदर एक फाइल बना ली काउंटर स्लाइस के नाम से, ठीक है। अब ये जो कोड है, इस फाइल का कोड वो कहाँ से मिलेगा, वो ये कोड नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है। सबसे पहले जैसे आपने वहाँ पे स्टोर को बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन स्टोर का फंक्शन निकाला था ना, अब यहाँ पे आपने स्लाइस बनाना है, तो स्लाइस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्लाइस के नाम से एक फंक्शन है, जो कि कहाँ से मिलना है आपको, रिडक्स टूल किट में से। उसके बाद आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, वो फंक्शन खुद नहीं बनाना आपने, वो फंक्शन आपने कॉल कर देना है, जो कि क्रिएट स्लाइस वाला फंक्शन है। ऐसे ही किया था ना हमने, जब हमने स्टोर कॉन्फ़िगरेशन की थी तो कॉन्फ़िगरेशन स्टोर वाला फंक्शन मैंने कॉल किया था। अब रिएक्टर जो रिडक्स है ना, वो कहता है ऐसे फंक्शन जो आप खुद नहीं बना रहे, जो आपको टूल किट प्रोवाइड कर रहा है ना, उनके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो 10, 20, 30 ऐसे नहीं होते। वो कैसा हमने उसको आर्ग्यूमेंट दिया है, ऑब्जेक्ट, तो इसको भी हमने एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है, ठीक है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब वो कहता है कि आपने यहाँ पर जैसे आपने उसको कॉल करके एक वेरिएबल में सेव करवा लिया था, इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, कॉन्स्ट। अब यहाँ पे नेम क्या रखना है, नेम आप वही रख लो जिस नाम से आप ये क्रिएट कर रहे हो। तो ये किसका स्लाइस है, काउंटर स्लाइस, तो इसका नाम भी हम रख लेते हैं काउंटर स्लाइस, ठीक हो गया। ये इस साइड पे एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया और उसको एक हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, आर्गुमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक नाम होगा, ठीक है। हर स्लाइस के अंदर 3 जो चीज़ें होंगी वो लाजमी चाहिए होंगी, अगर वो नहीं होंगी तो स्लाइस जो है वो काम नहीं करेगा। सबसे पहली इसमें चीज़ होगी नाम, नेम। ये नेम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो काम करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपने इसका नाम रख देना है। अभी तक हमने काउंटर स्लाइस के ऊपर काम किया है, तो हमने उसका नाम भी क्या रख दिया, काउंटर। कल को अगर हम कोई और काम कर रहे हैं जस्ट लाइक प्रोडक्ट के लिए, तो उसका नाम क्या रखेंगे, प्रोडक्ट स्लाइस। प्रोडक्ट स्लाइस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं तो उस स्लाइस का नाम क्या होगा, ऑर्डर स्लाइस, और यहाँ पे नाम क्या होगा, ऑर्डर या ऑर्डर्स, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है नेम, दूसरे नंबर पे है इसमें इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या है, आपको याद है कि जब मैंने यहाँ पे एक ऐप का फंक्शन बनाया है और इसके अंदर ये मैंने स्टेट बनाई है, ये क्या है, ये एक स्टेट है जिसमें डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। स्टोर में कल मैंने आपको समझाया था 2 चॉइसेस होती हैं स्टोर के अंदर, या तो आप खुद डाटा डाल दो या फिर
डाटा जो है वो किसी कंपोनेंट में आएगा और उसको आप स्टोर में भेज दो। दो फ्लो थे हमारे पास। ये जो इनिशियल स्टेट है ना, इसमें आपके पास जो आपके प्रोजेक्ट का डाटा है ना वो सारा इसमें पड़ा होता है इनिशियल स्टेट के पास। अब आपकी चॉइस है, या तो डायरेक्ट इसमें कोई डाटा रख दो, या फिर वो डाटा जो कंपोनेंट में पड़ा हुआ है उसको फ्लो से घुमा के इस स्टोर में ले आओ। ठीक है, इनिशियली हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से इसमें कोई डाटा रख देते हैं। अभी तक हम कंपोनेंट में नहीं जाते, हम इसमें डाटा रख देते हैं। डाटा रखने के लिए वो कहता है आप ये वाला जो काम है इसको कॉपी कर लें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, ये देखो कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, और ये जो करली ब्रैकेट और ये मैंने लिखा है ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर ये कोई ना कोई वैल्यू है। ऑब्जेक्ट ऐसे ही होता है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर आप नेम ऐड कर दो, उसके बाद आप एज ऐड कर दो, उसके बाद आप एड्रेस ऐड कर दो, तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनते हैं। समझ आ गई ऑब्जेक्ट की। अभी फिल वक्त के लिए ऑब्जेक्ट में क्या है, एक वैल्यू। ठीक है, मैंने और बढ़ानी है तो मैंने उसी ऑब्जेक्ट में क्या कर दिया, वैल्यूज और बढ़ा दी। आपकी चॉइस है कि इस इनिशियल स्टेट में डाटा रखना है, या तो सारा डाटा फौरन से इसमें रख दो, या वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता इसमें रखते जाओ, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको हम समझें कि इसमें ये डाटा आ सकता है। अभी हम सीख रहे हैं, तो उसके लिए बिल फर्ज हमारे पास वो कहता है आपके पास ये वैल्यू है, वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये उसने नाम क्या दे दिया, इनिशियल स्टेट। समझ आ गई बात की। ये जो काम उसने यहाँ पे किया है ना, ये देखो ये एक वेरिएबल है, और वेरिएबल में क्या साइन किया उसने, एक ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी करूँ और यहाँ पे आके मैं इसको इस तरह लिख दूँ, ये भी ठीक है, सही है ना। ये इनिशियल स्टेट अब इसका नाम हो गया, और उसके अंदर मैंने क्या सेव करवा दिया, एक ऑब्जेक्ट। या फिर अगर आपने ऐसा करना है कि ऊपर आपके पास ये जो इनिशियल स्टेट है ये बना हुआ है, आपने इसको कॉपी करना है। अब ये क्या है, ये जो ब्रैकेट है किसकी ब्रैकेट है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे चीज़ें डिफाइन करते हैं, एक उसकी की और सामने उसकी वैल्यू। अब जो की है इनिशियल स्टेट, ये की है, और यहाँ पर मैं उसको बता दूंगा कि वो वैल्यू इनिशियल स्टेट ये वाली। बात समझ आ गई। अब ये जो इनिशियल स्टेट है इसमें क्या पड़ा हुआ है, ये इनिशियल स्टेट, और ये इनिशियल स्टेट क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कर लो या फिर इसको ऐसा कर लो, एक ही चीज है। समझ आई बात की। तो अभी फिल वक्त के लिए मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, हम ऐसा कर लेते हैं। ये इनिशियल स्टेट मैंने ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जस्ट लाइक आप इसको डाटा बोल दो, कोई भी नाम दे सकते हो ना ऑब्जेक्ट को। अब इस इनिशियल स्टेट को बताना है कि तुम्हारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें डाटा सेव है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला डाटा कॉपी करूंगा, उसको यहाँ पे बता दूंगा। अब लेफ्ट साइड पे क्या है, इनिशियल स्टेट, राइट साइड पे डाटा। डाटा में जो पड़ा है वो किधर सेव हो जाएगा, तो सारा घूम घुमा के इनिशियल स्टेट में डाटा आ जाएगा फिर। तो यही वही चीज़ है, समझ आ रही है ना। तो इसलिए अच्छा, यहाँ पर एक कंसेप्ट ये भी है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हो और आपके पास नेम और वैल्यू दोनों सेम हो, तो फिर क्या चॉइस है आपके पास कि आप उन दोनों को एक ही नाम के साथ लिख दो। ऑब्जेक्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये फीचर है कि अगर आपका की और आपकी वैल्यू दोनों सेम है तो आप उसका एक ही नाम लिख दो। अब ये क्या करेगा, इनिशियल स्टेट एक दफ़ा उसको एज अ नाम कंसिडर करेगा, और दूसरी दफ़ा जब इनिशियल स्टेट कॉल करेगा तो वो इसको कॉल कर देगा, इसमें जो पड़ा होगा वो इसमें आगे सेव हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये वही चीज़ बन जाएगी, इनिशियल स्टेट यहाँ पे कॉलन और करली ब्रैकेट और वैल्यू 0, यही वाली चीज़ बन जाएगी ये। ठीक है, तो बनाने के लिए ये वाली इनिशियल स्टेट जो है ये रेफरेंस मैंने एज अ नाम यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, इस इनिशियल स्टेट में अभी तक हमारे पास ये डाटा पड़ा हुआ है,
समझ आ गई बात की? एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल है वैल्यू, जिसकी वैल्यू है 0। ये आप यूँ समझ लो, ये आपके पूरे प्रोजेक्ट का डाटा है। समझ आ गई बात की? आपका प्रोजेक्ट क्या है? अभी तक कुछ भी नहीं, तो हम फर्जी डाटा बना रहे हैं ना, तो जितना मर्जी बना लो। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, फेसबुक बनानी है आपने, तो आपके माइंड में होगा कि क्या क्या डाटा हो सकता है जो इनिशियली आप दिखाना चाहते हैं लोगों को। वो जो इनिशियली दिखाना चाहते हैं ना लोगों को, वो सारे का सारा डाटा आपने इस स्टोर के अंदर सेव करवा देना है, वो आपका इनिशियल डाटा होगा। समझ आ गई बात की? अब हम आगे चलते हैं, दो चीज़ें इसमें, एक नेम, दूसरी इनिशियल स्टेट, यानी इनिशियल डाटा कि शुरू में उसके पास क्या डाटा था स्टोर के पास। तीसरे नंबर पे वो कहता है आपने यहां पर रिड्यूसर्स को कॉल करना है। ये भी क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा रिड्यूसर्स, और उसके बाद ये होगा एक ऑब्जेक्ट। आपने इसको इस तरह खोल लेना है। अब ये जो तीन चीज़ें थी ना, ये बहुत ज़रूरी थी। ये तीन चीज़ें होंगी तो आपका स्लाइस अच्छे से काम करेगा। अब ये स्लाइस हमारा रेडी हो गया। अब इस रिड्यूसर्स के अंदर की क्या गेम है वो बाद में देखेंगे कि रिड्यूसर्स एक्चुअल में क्या है। अभी तक जो इस स्लाइस को बनाने के लिए चीज़ें चाहिए थी वो ये थी, नाम, इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर्स, जो कि खाली ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये वाला जो है रिड्यूसर वो रेडी है, हम इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट। हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने कर दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर स्लाइस, जो कि ये मैंने बनाया, उसको एज अ रिड्यूसर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। कल मैंने आपको बताया था ना, स्लाइस मैनेजर या फिर रिड्यूसर एक ही चीज़ है, उसके दो नाम है, या उसको स्लाइस मैनेजर बोल दो या उसको रिड्यूसर बोल दो। अब रिडक्स कहता है कि मैं इस स्लाइस मैनेजर को, यानी इस काउंटर स्लाइस को एज अ रिड्यूसर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। उसने क्या लिख दिया? काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। तो इससे क्या पता चल गया कि ये जो स्लाइस है उसने एज अ रिड्यूसर एक्सपोर्ट कर दिया है। अब मैं इसको कहीं भी जाके इंपोर्ट करूंगा और इसको यूज़ कर सकता हूँ। हर वो चीज़ जिसको आप एक्सपोर्ट करते हो उसको कहीं भी जाओ तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। समझ आ रही है बात की? ये चीज़ें ज़रूरी थी। आपने ये कैसे क्रिएट करना है? आपने मेरी तरह क्रिएट नहीं करना। आपको ये बटन दिखेगा, आपने कॉपी करना है, यहाँ पे आके आपको कुछ भी नहीं मिलना। आपने क्या करना है, स्लाइसिस के अंदर काउंटर स्लाइस की फाइल क्रिएट की, उसमें आके जस्ट आपने Ctrl+V कॉपी पेस्ट कर देना है इसको। ये वही है जो मैंने लिखा था अभी तक, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि वो क्या क्या है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि एक स्लाइस क्रिएट करने के लिए ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं, तो वो तीन है। एक उसका नाम, दूसरी उसकी इनिशियल स्टेट और तीसरा उसका रिड्यूसर। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम उसको बोल देते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये अभी तक हमारे पास नहीं है, इसको ख़त्म कर दो। ऐसा ही था ना हमारे पास? सेम हमारे जैसा हो गया। अब ये जो लाइन है ना, हमने तो ये लाइन लिखी थी, अब वो ऊपर उसके एक और लाइन लिखता है, ये वाली लाइन। ये लाइन और ये रिड्यूसर आपस में कनेक्टेड होंगे। कैसे? इस रिड्यूसर्स के अंदर हम एक्शंस लिखेंगे। कल हमने बात की थी एक्शंस की, याद है? एक्शन को डिस्पैच करवाएंगे, तो ये वो एक्शंस हैं। जितने भी एक्शंस हम डिस्पैच करवाएंगे वो सारे के सारे एक्शंस आप इस रिड्यूसर्स के अंदर यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, जब आप एक्शन बना लेंगे फिर आपने उस एक्शन को एक्सपोर्ट करना है। उसको एक्सपोर्ट करने के लिए उसने ये वाली लाइन लिखी है। क्या वो एक्सपोर्ट कर रहा है? कुछ चीज़ें कहाँ से? काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस। तो इससे पता चल गया कि जो ये वाली लाइन है इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो इस पूरी फाइल को क्या मानता है? रिड्यूसर मानता है या फिर स्लाइस मैनेजर मानता है। ठीक है, लेकिन इस फाइल के अंदर ये जो स्पेसिफिक एरिया है वो कहता है इस एरिया के अंदर जो कोड है उसको एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, एक्शंस, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस। इस पूरी फाइल को क्या बोलेंगे? या तो स्लाइस बोलेंगे या तो रिड्यूसर बोलेंगे, पूरी फाइल को। ठीक है, लेकिन इस फाइल के अंदर ये जो एरिया है रिड्यूसर्स वाला, इस एरिया के अंदर जो कोड लिखेंगे उसको बोलेंगे एक्शंस।
समझ आ गई बात की? अच्छा, अब हम वो कहता है कि अगर आपने ये काम कर लिया है तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है। अभी तक हमने एक्शंस नहीं बनाए, अभी तक हमने क्या बनाया है, सिर्फ रिड्यूसर बनाया है या फिर एक स्लाइस मैनेजर बनाया है, ठीक है ना। उसमें 3 चीज़ें थी, नाम वो दे दिया, इनिशियल स्टेट वो दे दी, रिड्यूसर्स खाली छोड़ दिया, हमें नहीं पता कि एक्शंस क्या है और किस तरह के होते हैं, वो हमने खाली छोड़ दिया। जब हमने उसको खाली छोड़ दिया फिर हमने उसको जो एक्सपोर्ट करने वाली ब्रैकेट है वो भी खाली छोड़ दी, क्योंकि अभी तक हमने एक्शंस बनाए ही नहीं। फिर हमने उसको एज अ रिड्यूसर पूरी फाइल को एक्सपोर्ट कर दिया। ये आपका स्लाइस या फिर रिड्यूसर रेडी है। समझ आ गई बात की? अब वो कहता है कि ऐड करो स्लाइस रिड्यूसर्स को टू द स्टोर। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टोर बनाया। जब हमने स्टोर बना लिया, वो कहता है ये स्टोर जो अभी आपने बनाया है, जाओ रिएक्ट के पास ऐसी फाइल ढूंढो जो आपके रिएक्ट के पूरे प्रोजेक्ट को चला रही है, उस फाइल में जाके इस स्टोर को एज अ प्रोवाइडर प्रोवाइड कर दो। हमने वो 2 काम कर लिए। नेक्स्ट वो कहता है कि अपना कोई स्लाइस मैनेजर बनाओ, यानी कोई ऐसी फाइल, कोई ऐसा स्लाइस, कोई ऐसा रिड्यूसर बनाओ। वो कोड हमने यहाँ से कॉपी किया और उस फाइल में जाकर डाल दिया, वो अभी तक हमारा रेडी हो गया। अब वो नेक्स्ट कहता है कि ऐड स्लाइस। अभी तक तुमने जो स्लाइस बना के आए हो ना, उस स्लाइस को ऐड कर दो। कहाँ पर? टू द स्टोर। स्टोर में जाओ, इस स्लाइस को वहाँ पे जाके ऐड कर दो, ठीक है। हमें नहीं करना आता, वो भी इसी से पूछेंगे वो कैसे करेंगे। नीचे आते हैं, वो कहते हैं कि ये जो कोड है ना, इस कोड को देखो, ये कोड आपका वो जो रिड्यूसर जो अभी आपने बनाया है ना, स्लाइस मैनेजर, स्टोर में ऐड करने वाला काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो कहता है सबसे पहले आप अपने जो स्टोर है ना उसमें जाओ। स्टोर कहाँ पे है आपका? रिडक्स स्टोर के अंदर store.js की फाइल के अंदर यहाँ पे आओ। यहाँ पे आने के बाद कहता है आपने जो स्लाइस बनाया है ना, एक्सपोर्ट किया है, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। तो इंपोर्ट करने के लिए आप कैसे काम करते हो? इंपोर्ट, आपका जो स्लाइस है वो किस तरह आपने एक्सपोर्ट किया है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो इसका आप यहाँ पर कोई भी नाम रख सकते हो ना। अगर नहीं रखना तो आप बिलफर्ज इसी नाम के साथ उसको लेके चल सकते हो। इंपोर्ट करो इसको फ्रॉम, कहाँ से? ये कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका, ये स्टोर की फाइल है, मैं इस फाइल में हूँ अभी। अगर मैं इस फाइल में रहते हुए एक डॉट लगाता हूँ तो इसका क्या मतलब है? करंट फोल्डर कौन सा है इसमें? इसका करंट फोल्डर है ये। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, और अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? स्लाइसिस। तो हम स्लाइसिस में आ जाते हैं, और स्लाइसिस में आने के बाद हमारे पास है काउंटर स्लाइस। मैं उसे कह रहा हूँ कि जो काउंटर स्लाइस है ना, वो इस जगह पे पड़ा हुआ है, यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लो। सबसे पहले तो हमने उसको इंपोर्ट किया, अब हमने उसको यहाँ पर यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है? कहता आपने ये जो रिड्यूसर बनाया था ना, ये जो रिड्यूसर खाली छोड़ दिया था, इसमें आके आपने उसको ऐड कर देना यहाँ पे। तो हम उसको यहाँ पर इस तरह ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो नाम है, ये आपने ये वाला जो नाम है वो यूज़ करना है, ठीक हो गया? समझ आ गई बात की? उसने उसका नाम क्या रखा हुआ है? काउंटर रिड्यूसर, या फिर आप इसको कॉपी करके इसके साथ रिप्लेस कर दो, एक ही चीज़ है। बात समझ आ गई है ना? जिस नाम से आपने उसको इंपोर्ट करना है ना, उसी नाम से आपने नीचे उसको यूज़ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको स्लाइस के साथ यूज़ करवा देते हैं। ये वाला हमने इंपोर्ट करवाया है, हम उसे कहते हैं हमारा ये रिड्यूसर है, ये हमारा स्लाइस मैनेजर है। वो हमने ऐड कर दिया, किस नाम से? काउंटर के नाम से। ये देखो ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्या होती है? की। और की में क्या पड़ा होता है? उसकी वैल्यू। लेकिन अब वैल्यू में क्या दे रहे हैं हम? पूरे का पूरा स्लाइस मैनेजर, वो फाइल दे रहे हैं पूरी की पूरी जो भी हमने वहां पे बनाई है, ये वाली फाइल। यही है ना काउंटर स्लाइस। ये फाइल हम स्टोर में आके उसको यहाँ पे बता देते हैं कि ये फाइल जो है वो काउंटर के नाम से यहाँ पे सेव कर लो। ये वाला काम जो उसने कहा है ना कि ऐड करो इस स्लाइस को अपने स्टोर में जाके, वो ये काम है। काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये लाइन ऐड की है। इस लाइन को ऐड करने के लिए जिस चीज़ को यूज़ करना है उसको इंपोर्ट तो करना ही पड़ना है ना। सिर्फ उसको इंपोर्ट किया और यहाँ पे लिख दिया उसको ठीक है, ये काम आपका हो गया।
यानी आपने जो स्लाइस बनाया वो अब आपने स्टोर को दे दिया कि ये स्लाइस बन गया। आपने दो चीज़ें कभी भी नहीं भूलनी। कौन कौन सी? सबसे पहली, जब आपने स्टोर क्रिएट करना है तो स्टोर क्रिएट करने के फ़ौरन बाद जो पहला काम है वो क्या करना है, उस स्टोर को फ़ौरन से प्रोवाइड करना है पूरे प्रोजेक्ट में। ये काम हो गया। उसके बाद जो काम आपने कभी भूलना नहीं वो ये, जब भी आपने स्लाइस बनाना है ना, स्लाइस बनाने के बाद उस स्लाइस को स्टोर में जाके रखना भी है। अगर वो स्लाइस मैं इस स्टोर में नहीं रखता तो इसका मतलब ये है कि वो स्लाइस इस प्रोजेक्ट में है या नहीं है, एक बराबर है। क्योंकि स्टोर को नहीं पता कि उसके पास कौन कौन से स्लाइसेस हैं। स्टोर को ये पता होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? आपने अगर इस स्लाइस में एक चीज पे गौर किया हो, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या है? मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि एक स्टोर बनाएंगे, उस स्टोर में डाटा पड़ा होगा, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक स्लाइस बनाया, डाटा हमारा कहां पे है? स्लाइस में। हमने डाटा स्टोर में नहीं रखा, डाटा कहां पे है? स्लाइस में आके एक इनिशियल स्टेट है, इसमें हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है। अब जिस चीज में डाटा पड़ा हुआ है ना, ये वाली चीज स्टोर को बतानी है कि इस चीज में डाटा स्टोर है। उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास अभी तक एक है काउंटर स्लाइस, हो सकता है इसके बाद हमारे पास 4 या 5 और भी स्लाइसेस हों, और जब हम स्लाइस बनाएंगे तो उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। कौन कौन सी? नेम, इनिशियल स्टेट। अब इसकी इनिशियल स्टेट में क्या है ये, अब हो सकता है उसकी जो इनिशियल स्टेट हो उसकी कोई और डिमांड हो, इसमें वैल्यू पड़ा हुआ है, उसमें हो सकता है कि किसी यूजर का डाटा पड़ा हो, तो यूजर का डाटा क्या हो सकता है? उसका नाम, उसकी ईमेल, उसका आईडी, उसका रोल नंबर। तो उसमें हो सकता है इस ऑब्जेक्ट में जहां पे उसको वैल्यू मिल रहा है उसमें क्या मिले, उसको 4-5 चीजें मिल रही हों, वो एक अलग डाटा होगा, ये एक अलग डाटा है। समझ आ रही बात की? तो आपने जितना भी डाटा रखना है वो स्लाइस के अंदर रखना है, फिर उस स्लाइस को आपने जाके स्टोर में रखना होता है। अब एक्चुअल में स्टोर के पास डाटा आया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि स्टोर के पास स्लाइस आ गया है, स्लाइस में डाटा पड़ा हुआ है, स्टोर को पता चल जाएगा कि ये स्लाइस है, इसमें डाटा पड़ा हुआ है। समझ आ गई बात की? तो अब हमने ये वाला काम भी कर लिया, और लास्ट पे जो उसकी डिमांड थी कि जाओ ये जो आपने स्लाइस क्रिएट किया है स्टोर में सेव करवा दो, हमने सेव करवा दिया है। अब वो कहता है कि यूज रिडक्स स्टेट एंड एक्शंस इन रिएक्ट कंपोनेंट। अब वो दोबारा हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन पे वापस ले आया है कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स सबको पता है ना, आज तक जो बनाते आ रहे हैं वही कंपोनेंट्स। वो कहता है सेटअप कंप्लीटेड, अब जाओ जो सेटअप लगा लिया है ना, इसको इस्तेमाल करके देखो कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। समझ आ गई बात की? इस्तेमाल करने के लिए वो कहता है कि आप कुछ इस तरह चीज़ों को यूज़ करोगे। हम इसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि आपने अगर app.js में जाते हैं, यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब app.js में आपके पास ये डाटा पड़ा हुआ है, ये डाटा किस में पड़ा हुआ है? स्टेट के अंदर। हमने इसी चीज़ को तोड़ा है, यानी हमने कंपोनेंट्स की इस अप्रोच को ख़त्म किया है कि डाटा कंपोनेंट्स के पास नहीं होना चाहिए। डाटा कहाँ होना चाहिए? रिडक्स के स्टोर में। वहाँ से डाटा उठा के हमने इन कंपोनेंट्स में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली अप्रोच ख़त्म करेंगे, ठीक है? मैं चाहता हूँ अब वो डाटा जो मैंने स्टोर में, यानी स्टोर के अंदर वो जो स्लाइस है, काउंटर स्लाइस, उसकी इनिशियल स्टेट में जो डाटा पड़ा ना, वैल्यू जिसकी वैल्यू है 0, वो वैल्यू मैं अपने इस कंपोनेंट में लेके आऊँ और प्रिंट करवा के देखूँ कि वो वैल्यू यहाँ पे आती है या नहीं। ठीक हो गया ना? यानी स्टोर में डाटा पड़ा हुआ है, हम उसको अपने कंपोनेंट में लेके आने लगे हैं। उसको लेके आने के लिए वो कहता है आपने ये वाला काम जो है वो करना है। तो ये काम आपको इस वर्ड से याद आ गया, वो क्या है? यूज सिलेक्टर, जो हमने कल पढ़ा था। यहां पे हम लगा लेते हैं जी यूज सिलेक्टर, ठीक है? ये रिएक्ट का एक फंक्शन है, इसको आपने इंपोर्ट भी करना है। तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो ऊपर वो आ गया। याद है हमने दो चीज़ें यूज़ की थी, रिडक्स टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स। दो चीज़ें मैंने इंस्टॉल की थी सबसे पहले जो पैकेज थे। तो वो जो
क्रिएशन वाला काम था, यानी स्टोर बनाना, स्लाइस बनाना, वो टूल किट ने बनाया। अब उसको यूज़ करने के लिए रिएक्ट रिडक्स काम आएगा। तो मैंने यूज सिलेक्टर इंपोर्ट किया फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स और उसको मैंने अपनी फाइल में कॉल कर दिया। समझ आ गई बात की। अब इसके अंदर हमें यहां पे एक एरो फंक्शन मिलेगा। इस तरह करके, ठीक है, समझ आ गई बात की। यहां पर उसने भी यही काम किया हुआ है। अब ये जो एरो फंक्शन है, इसको समझना है कि ये जो यूज सिलेक्टर है, इसकी मदद से हम उस स्टोर तक पहुंचेंगे कैसे, यानी मैं डाटा वहां से कैसे लेके आऊंगा, वो अप्रोच कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। मैं अपने कंपोनेंट में आया हूं। ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है भला? ऐप वाला कंपोनेंट। अभी तक मैंने क्या लिखा है? यूज सिलेक्टर। यहां पे मैंने क्या लगाया है? एरो फंक्शन। हर फंक्शन को यहां पे पैरामीटर्स पास किए जा सकते हैं ना। अब ये जो फंक्शन है ना, तो मेरा फंक्शन है, कस्टम फंक्शन नहीं है, ये रिडक्स का फंक्शन है, यूज सिलेक्टर। तो यहां पर वो हमें एक पैरामीटर देता है जिसका नाम है स्टोर, ठीक है। यहां पर मुझे एक पैरामीटर मिलेगा जिसका नाम होगा स्टोर। अब देखो, यूज सिलेक्टर का काम क्या है? यूज सिलेक्टर का काम है स्टोर में जाओ, डाटा उठा के लेके आओ। तो हमने जब यूज सिलेक्टर चलाया तो उसमें एक एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के अंदर ये जो स्टोर है ना, ये रेफरेंस बता रहा है कि यूज सिलेक्टर ने जाना कहाँ है। अब मैंने उसे बताया कि स्टोर, तो वो कहाँ जाएगा? स्टोर के पास जाएगा। यूज सिलेक्टर अब आपका ये जो स्टोर है यहां पे आ चुका है। अगर आपका ये जो app.js फाइल को चलाया जाए और ये कोड जब चलेगा ना, तो इसका मतलब होगा कि वो स्टोर की इस फाइल तक पहुंच गया है। समझ आ गई बात की। अब हमने क्या करना है? अब हमने कहना है कि स्टोर के अंदर जो काउंटर स्लाइस है ना, डाटा कहां पे पड़ा हुआ है? डाटा पड़ा हुआ है काउंटर स्लाइस के अंदर, जो इनिशियल स्टेट है उसमें। लेकिन वो जो काउंटर स्लाइस है वो हमने यहां पर भी इस स्टोर को भी बताया हुआ है। तो वो किस में सेव है? काउंटर में, ठीक है। अब हमने यहां पे उसे बताना है कि ये जो आपने स्टेटमेंट ऐप के अंदर लिखी है स्टोर, इसकी मदद से तुम कहां पे पहुंचोगे? स्टोर के पास पहुंचोगे। अब वो यहां पे आ गया स्टोर के पास। मैं उसे कहता हूं, अब देखो मैंने क्या कहा था आपको, स्टोर के अंदर स्लाइसिस जो हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आपने डाटा किस स्लाइस का लेना है, यानी किस स्लाइस में से आपको डाटा चाहिए। तो जिस स्लाइस में से आपको डाटा चाहिए होगा, आपने उस स्लाइस का नाम बताना है। अब मैंने जो है वो स्टोर के अंदर जो काउंटर स्लाइस है वो किस नाम से सेव करवाया है? काउंटर के नाम से। तो मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं इसको यहां पे स्टोर डॉट काउंटर बोल देता हूं, ठीक है। जब मैं उसको ये बोलूंगा यहां तक स्टोर, इसका मतलब वो यहां तक पहुंच गया। जब मैंने उसको ये बता दिया तो इसका मतलब वो जो है वो इस फाइल तक पहुंच गया जो हमने ये क्रिएट की है, ठीक है। और वो इधर आके इसकी इनिशियल स्टेट को ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो इनिशियल स्टेट में उसको क्या मिलेगा? वैल्यू। समझ आ रही बात की। उसने भी यहां पर यही काम किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो वेरिएबल है इसको एक वेरिएबल में सेव करवाते हैं, कॉन्स्ट, और हम इसका नाम लिख देते हैं काउंट। इधर से ये जो वैल्यू उठा के लेके आएगा वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे नीचे करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देते हैं रिडक्स स्टोर वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास होगा काउंट, ठीक है। अगर ये वाली लाइन चली तो इसने क्या करना है? स्टोर में जाना है, स्टोर में जाके उस स्लाइस के पास जाना है और उस स्लाइस की जो इनिशियल स्टेट है ना उसकी वैल्यू उठा के लेके आनी है इसने। अब इस काउंट के अंदर वो इनिशियल स्टेट में से जो वैल्यू पड़ी है वो उठा के ले आएगा, इस वैल्यू में सेव हो जाएगी। हम वो प्रिंट करवाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? जो वैल्यू स्टोर में पड़ी है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी। समझ आ रही है ना बातों की?
एरर भी आ गया। काउंटर स्लाइस डॉट जेएस के अंदर और ऐप डॉट जेएस के अंदर ये वाला एरर है। हम किधर थे, ये वाला कोड है, इसको करते हैं इंस्पेक्ट। ये आपको नज़र आ रहा है रिडक्स स्टोर वैल्यू। ये जैसे ही ये पेज चलता है तो कंसोल आपका किस पेज पे लगा हुआ है, ऐप वाले पेज के ऊपर, तो ये आपको कंसोल में क्या नज़र आ रहा है, रिडक्स स्टोर वैल्यू। तो उसमें आगे क्या नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट को खोलते हैं तो उसमें क्या पड़ा हुआ है, वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगर हम इस स्लाइस के पास आएँ और इसको बोलें कि इसकी जो वैल्यू है वो ये है, तो अब उसको वैल्यू में क्या मिलेगा, तो इसका मतलब स्टोर में जो वैल्यू पड़ी है वो कहाँ पे आ रही है, अब कंपोनेंट में आ रही है। अब देखो अभी तक आपने क्या लिखा हुआ है ऐप के अंदर, आपने यहाँ पे लिखा है स्टोर डॉट काउंटर। इसका मतलब ये है स्टोर का कीवर्ड आपको कहाँ तक लेके आता है, स्टोर तक। फिर वो स्लाइस काउंटर के अंदर है। अब जब आप काउंटर के अंदर जाते हो तो वो वैल्यू जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी है। तो अब जब मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर डॉट काउंटर तो वो आपको ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो अगर मैं स्टोर डॉट काउंटर और इसमें से डायरेक्ट मैं वैल्यू निकाल लूँ तो अब आपको क्या मिलेगा, वो वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू किस में आ जाएगी, इस काउंट में। और ये काउंट अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ। करली ब्रैकेट लगा के अगर मैं यहाँ पे लिखूँ काउंट, तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, वो वैल्यू जो मेरी स्टोर के अंदर पड़ी हुई है। अब इसी तरह सेम अगर मैं, अब ये सारा सेटअप मेरा रेडी है, मैं चाहता हूँ मैंने डाटा बढ़ाना है। डाटा बढ़ाने के लिए मैं बिल फर्ज में कहता हूँ ये जो स्लाइस है ना इसके अंदर आपके पास एक नेम होना चाहिए, एक रोल नंबर होना चाहिए, और उसके बाद एक एड्रेस होना चाहिए। ये सारा डाटा आ गया। अब मैं कहता हूँ आपको ये जो डाटा है ना इसमें से तो जो नेम है, ये नेम आपको इस कंपोनेंट में चाहिए। इस कंपोनेंट में अगर डाटा आपके पास पड़ा हुआ है स्टोर में, तो उठाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, यूज सिलेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, अब आपकी चॉइस, आपने स्टोर डॉट काउंटर डॉट वैल्यू निकालना है, स्टोर डॉट काउंटर डॉट नेम निकालना है, स्टोर डॉट काउंटर डॉट एज निकालना है, स्टोर डॉट काउंटर डॉट जो चीज़ें आपने निकालनी है वो वहाँ से निकाली जाएँ। ठीक है, अब अगर आप दोबारा कोई और चीज़ निकालना चाहते हैं, इसी को कॉपी करें। अब आपने यहाँ से वैल्यू की जगह पे क्या निकालना है, नेम। तो इसमें क्या आ जाएगा, नेम। तो इसका नेम चेंज कर देते हैं, इसको करते हैं नेम। अब नीचे जाके मैं काउंट के साथ अगर यहाँ पे नेम प्रिंट करवाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, स्टोर में। डाटा आ गया। तो अगर आपने यहाँ पे अब एड्रेस निकालना है तो क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और इसकी वैल्यू जो है वो क्या कर देंगे, एड्रेस। तो इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। समझ आ रही है बात की। तो अब आपको वो जो डाटा है वो वेरिएबल देख लेते हैं। वो वेरिएबल है ये, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी वो वैल्यू, ये आपका नेम और ये आपका एड्रेस आ गया। डाटा को डीस्ट्रक्चर भी किया जा सकता है, बजाय ये कि बार बार यूज सिलेक्टर चलाओ, आप यहाँ पर ये काम भी कर सकते हो। अगर मैं ये एड्रेस निकाल दूँ तो अभी तक मैं कहाँ पहुँचा हूँ, स्टोर डॉट काउंटर का मतलब क्या होगा, मैं स्लाइस तक पहुँच गया हूँ। अब उस स्लाइस को, यानी कि काउंटर का मतलब ये है कि मैं इनिशियल स्टेट तक पहुँच गया हूँ। अगर मैं इनिशियल स्टेट तक पहुँचा हूँ तभी तो मैं जाके उसमें से डॉट वैल्यू डॉट नेम निकाल रहा हूँ। अगर मैं इधर तक रहता हूँ तो इसका मतलब मैं इनिशियल स्टेट के पूरे ऑब्जेक्ट तक पहुँच गया हूँ। अगर मैंने इस मेन से कुछ निकालना है तो डॉट लगा के नेम, डॉट लगा के वैल्यू। अगर वो वैल्यूज़ निकालने के लिए हम यहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ कर लें, करली ब्रैकेट लगा के
मुझे इसमें से चाहिए, हमने वो वाली वैल्यू जो अभी तक नहीं निकाली, रोल नंबर, तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये रोल नंबर जो है वो इसमें आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिमूव करके यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर प्रिंट करवाता हूँ तो हमें यहाँ पर रोल नंबर मिल रहा है। तो इस तरह भी डाटा निकल सकता है। अब आपको यूज सिलेक्टर जो है वो बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर आपको इसमें से अब दोबारा नेम चाहिए या काउंट चाहिए तो आप क्या करोगे, अब आपने ये काम दोबारा नहीं करना। आपने क्या करना है, जिस तरह ये रोल नंबर निकाला है ना, निकाला किस में से? आपने काउंटर में से, बाकी वैल्यू भी इसी के अंदर पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है और आपने नेम निकाल लेना है, कॉमा लगाना है, आपने काउंट निकाल लेना है, कॉमा लगाना है आपने, यानी वो वैल्यू जो नाम एक्चुअल में यहाँ पे है वो देना है आपने। ठीक है, ये कॉपी और ये आपने यहाँ पे दे देना है। सारी चीज़ें निकल के आ गई। अब अगर आपको नीचे नेम चाहिए तो आपने डायरेक्ट नेम, रोल नंबर, काउंट जो भी आपको चाहिए वो आपने यहाँ से उसको लगा देना है। समझ आ गई बात की? तो अब आपको जो डाटा है वो इस स्टोर में से इस कंपोनेंट तक पहुँच के आ रहा है। किस किस को इस फ्लो की समझ नहीं आई, किस किस को आ गई है? सबको आई है या नहीं आई? काम जो है वो कॉपी पेस्ट है सारे का सारा। ठीक है, ख़त्म हो गया आपका, यही फ्लो था। सबसे पहला काम आपने इसको इंस्टॉल करना, उसके बाद वो आपको वन बाय वन बताता जाएगा। स्टोर क्रिएट करो, जैसे मैंने क्रिएट किया है, आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने ये स्लाइस बनाना है। ठीक है, प्रोवाइड करना है स्टोर को, प्रोवाइड करने के लिए 2 लाइनें, फिर उसके बाद ये टैग। उसके बाद आपने स्टाइल्स क्रिएट करना है तो आपने ये भी कॉपी पेस्ट कर देना है। और अभी हमने एक्शंस नहीं बनाए, ऐसा ही है ना, एक्शंस खाली छोड़ दिए थे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी फिर हमने यहाँ पे जो स्लाइस बनाया उसको हमने स्टोर में प्रोवाइड भी करना है। तो प्रोवाइड करने के लिए हमने स्टोर में उसको इस तरह कॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने अब इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या है, यूज़ सिलेक्टर। फ्लो समझ आ गया सबको? ये थी हमारे पास रिडक्स टूल किट।